वैशाख मास मात्यम अध्याय 3। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देख राजा बड़े उल्लास के साथ खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी पूजा करके उनके चरण मस्तक पर धारण किए। इस प्रकार स्वागत के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख माह के माध्यम का वर्णन करते हुए बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पहले बंग देश में हेमकांत नाम के एक राजा थे। वे कुश केतु के पुत्र परम बुद्धिमान थे। एक दिन वे शिकार खेलने गहन वन में घुसे और अनेक प्रकार का शिकार किया। बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में गए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सर्तरची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में हैं, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल हो शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा आया हूँ, तुम लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य की आज्ञा नहीं दी। शिष्यों का यह उत्तर पाकर राजा उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और उन्होंने सभी को मारने के लिए धनुष चलाने लगे। शिष्य भाग गए। 300 शिष्यों को मार गिराया और आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उन्हें लूट लिया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राज सेना अपने पुरी में आ गए। राजा कुश केतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तो उसे राज्य से बाहर देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने के बाद हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या सदा उसका पीछा करती रही, इसलिए कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय हो रहा था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर से निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया आई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया। उन्होंने छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इस समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उनके प्राण के लिए संग्रहणीय रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने से भगवान विष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंपो। साथ ही मेरे कहने से कुश केतु को समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की, अतः वह पाप रहित हो गया। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया। इसलिए
अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका, अपने कल्याण में हाथों से सब अंगों को स्पर्श किया। भगवत स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधियां क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु आश्चर्ययुक्त हो गए। भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्रोतों से इनकी स्तुति तथा वैभव से पूजन किया। तत्पश्चात महाबली ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में विष्णु भगवान का संदेश दिया। वह सब सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर उनकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण व धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहे सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है।